तो दोस्तों आज 10 मई 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। शिक्षा विभाग ने रेड जोन और आवागमन के लिए निषिद्ध क्षेत्रों में रह रहे शिक्षकों को राहत प्रदान की है। अब रेड जोन में आवागमन की अनुमति नहीं मिलने तक ऐसे शिक्षकों को मुख्यालय पर उपस्थिति नहीं देनी होगी। विकल्प होने की स्थिति में अब रोजीदार शिक्षकों की भी कोरोना में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। आपको बता दें, दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, 2 वर्ष से कम आयु की संतान वाली शिक्षिका और 2 साल से कम सेवानिवृत्ति की अवधि वाले कर्मचारियों को भी कोरोना की ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों के बाद शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अन्य सेवा से आईएएस में प्रमोशन के लिए नए सिरे से पात्रता तय हुई। आपको बता दें, देश भर में चल रहे कोरोना संकट के बीच में अन्य सेवा से आईएएस प्रमोशन में स्क्रीनिंग करने के लिए नए सिरे से पात्रता को परिभाषित किया गया है। यह कार्य कार्मिक स्तर विभाग के बजाय वित्त विभाग के स्तर पर किया गया है। इसको लेकर वित्त विभाग की ओर से शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें जिले में काम करने वाले अफसरों को सबसे अधिक अंक मिलेगा। शिक्षा विभाग और प्रसार भारती के बीच शिक्षा वाणी कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर MOU हो गया है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए 11 मई से सुबह 11 बजे से 11:55 तक शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का स्लॉट निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा मंत्री ने प्रसार भारती को पत्र लिखा था। इसके बाद शिक्षा विभाग को 55 मिनट का ये स्लॉट निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 38 रिटायर्ड कार्मिकों को संविदा पद से हटाया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लंबे समय से नहीं हुई भर्ती कर्मचारियों को हटाने से कामकाज पर पड़ सकता है असर। आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण के साइड इफेक्ट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में संविदा पर लगे रिटायर्ड कार्मिकों को झेलने पड़े हैं। बोर्ड में कार्यरत ऐसे 38 कार्मिकों को एक ही आदेश में बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। माना जा रहा है कि इससे बोर्ड के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। बोर्ड सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अध्यक्ष के आदेश की अनुपालना में सेवानिवृत्त कार्मिकों को जॉब बेसिस पर कार्य करने के लिए अनुबंध निष्पादित कर कार्य पर लगाया गया। कॉलेजों की मान्यता के लिए वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन। AICTE ने मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन कैलेंडर में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है। इसके मुताबिक एडमिशन का कार्य 31 अगस्त तक संपन्न होगा। कॉलेजों में फिजिकल वेरिफिकेशन भी पहली बार ऑनलाइन ही करने का निर्णय लिया गया है। छात्रों को परेशानी न हो, इसके लिए नया कैलेंडर बनाया गया है। RTE के तहत एडमिशन में अभिभावकों की इनकम का दायरा 1 लाख से बढ़ाकर किया 2.5 लाख। आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूलों में 25% RTE के तहत एडमिशन के लिए इनकम का दायरा बढ़ाने से स्टूडेंट्स की संख्या में इजाफे के साथ एडमिशन के लिए अब कंपटीशन भी बढ़ गया है। शुक्रवार को CM अशोक गहलोत ने पिछली सरकार के समय 1 लाख रुपये सालाना इनकम को RTE में बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक कर दिया है। इससे RTE एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है, जबकि शुरुआत में वर्ष 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी सीमा 2.5 लाख रुपये ही रखी थी। प्रतिबंधित क्षेत्रों और रेड जोन में रहने वाले कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थिति में दी जाएगी छूट। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को ड्यूटी में छूट दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों से आए सुझावों और मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोविड-19 में नवीन ड्यूटी लगाने वाले कार्मिकों को शिथिलता दी गई है। शिथिलता प्राप्त इन श्रेणियों को छोड़कर मुख्यालय से बाहर ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को भी जरूरत पड़ने पर ड्यूटी पर लगाया जाएगा। 1000 पंचायत सहायकों की नौकरी पर संकट मंडराया। आपको बता दें, बांसवाड़ा जिले में राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक आदेश ने बांसवाड़ा जिले के 1000 से अधिक पंचायत सहायकों की नौकरी पर संकट खड़ा कर दिया है। विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हस्ताक्षरों से जारी इस आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत सहायकों का कार्यकाल 31 मार्च 2021 तक इस शर्त पर बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी जाती है कि ग्राम पंचायतें अपनी निजी मासिक आय से ग्राम पंचायत सहायकों का मासिक मानदेय का भुगतान करें। जबकि बांसवाड़ा जिले की
90% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनकी निजी आय शून्य है। शेष 10% ग्राम पंचायतें जिनकी निजी आय है वे भी नामात्र की है। इग्नू में डिप्लोमा व कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। आपको बता दें, क्षेत्रीय निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जयपुर से प्राप्त निर्देशों के मुताबिक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सत्र 2020 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। क्षेत्रीय केंद्र के परिपत्र के मुताबिक MBA, MBA बैंकिंग, MSW, BSc ओल्ड सिलेबस तथा इंटीग्रेटेड BCA, MCA पाठ्यक्रम में भी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। 30 विधायक लिख चुके पत्र, फिर भी प्रदेश में 1896 कृषि पर्यवेक्षकों को नहीं मिली नियुक्ति। पाकिस्तान से टिड्डी के हमले के बावजूद कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2018 से अटकी हुई है। प्रदेश में 1896 पदों के लिए 2018 में भर्ती निकाली गई। 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन 2 साल से प्रदेश के 1896 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार है। आपको बता दें, 3 माह में नागौर में दूसरी बार टिड्डी का हमला हुआ है। दिसंबर 2019, जनवरी, फरवरी 2020 में टिड्डी का बड़ा अटैक हुआ था। उस दौरान हजारों हेक्टेयर में फसल को टिड्डी दलों ने नुकसान पहुंचाया था। आपको बता दें, 2018 में कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती निकाली गई थी। जुलाई 2019 में रिजल्ट भी आ गया। अगस्त 2019 में 1896 पदों के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच भी की गई। इसके बाद अभ्यर्थियों को जिलेवार नियुक्ति दी जानी थी, जो अभी तक नहीं दी गई है। तो साथियों, ये थी आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट से लगातार बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस ज्ञानधार रसोली चैनल के साथ में, और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।